खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है। बीजेपी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है और सोचिए टीवी अखबार को समझ नहीं आ रहा है। टीवी अखबार जितना उल्टा पुल्टा काम कर रहा है उतना ही ज़्यादा बीजेपी की हालत खस्ता हो रही है। ये राजस्थान के अलवर में अमित शाह की रैली देखिए, सिर्फ कुर्सियां ही कुर्सियां हैं, आदमी गायब है, नदारद है। सवाल है कि टीवी अखबार खबर के दम पर अब सरकार को नहीं बचा सकती है। 12 साल हो गए साहब। एम्स में जेपी नड्डा को तुरंत इलाज मिल जा रहा है, आम आदमी खड़ा है। बीजेपी के देश भर में पार्टी दफ्तर बन गए, अस्पताल स्कूल की कोई संख्या नहीं है। तो अमित शाह की इस रैली की तस्वीर देख लीजिए, आपको लोग दिख रहे हैं लेकिन खाली कुर्सियां देखिए। अलवर राजस्थान की है, उसी अलवर राजस्थान की जहां के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि आप स्कूल में नहीं आ सकते पत्रकार, बच्चों की निजता भंग होती है। चलिए ठीक है, मान लिए, स्कूल बंद करने के बाद स्कूल की स्थिति दिखा दो। पत्रकार बच्चे को दिखाने तो जा नहीं रहे हैं, पत्रकार तो जा रहे हैं टूटी हुई छत, बिना पानी और टॉयलेट वाले स्कूल। उसके बाद अभिजीत दीपके के प्रवक्ता राका ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, कहा कि प्रधानमंत्री जी हम आपके साथ हैं, लेकिन ये ड्रामा नहीं चलेगा। आप डरा धमका नहीं सकते हैं देश को, देश ने बहुत डर धमक लिया। अब आप काम कीजिए, आप कहिए कि हम जेनजी के लिए ये काम 5 करने जा रहे हैं और सबसे पहले जो 1 लाख स्कूल देश में बंद हुआ है उसको खोलने का ऐलान कीजिए। और सोचिए बीजेपी को डर तो लगने लगा है। बिहार में जैसे ही छात्र प्रदर्शन पर बैठे 32,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान हो गया। और यह है शिक्षा मंत्री जो कहते थे कि लोग मुझे नहीं जानते हैं। एक ने कहा लोग आपको जानते हैं, आप मिस्टेक तिवारी हैं। तो बीजेपी को डर भी सताने लगा है। लेकिन टीवी अखबार को देखिए, सुधीर चौधरी टीवी पर नक्सल दिमाग की परिभाषा कर रहे हैं, रूबिका लियाकत नक्सल दिमाग के गाने सुना रही है। भैया कौन देश के खिलाफ बोल रहा है? लोग देश बनाने के लिए बोल रहे हैं कि भैया स्कूल बनाइए, अस्पताल बनाइए। लोग कह रहे हैं कि भैया चीन घुस रहा है देश में, उसका विरोध कीजिए। लोग कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को क्यों रोका, पाकिस्तान पर हमला कीजिए। कौन देश तोड़ रहा है? देश तोड़ रहे हैं वो लोग जो दिन भर टेलीविजन चैनल पर बैठकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अपने ही देश के लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाना, ये देश तोड़ना है। दिन भर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के मुद्दे पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना, यह देश तोड़ना है। सोचिए लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करना, यह देश तोड़ना है। स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई की बात करना, यह देश तोड़ना नहीं है। और यह बात अब छात्रों को समझ में आ गई है। अब टीवी अखबार की रेटिंग ही नहीं आ रही है। टीवी अखबार के लोग एक्सपोज हो गए हैं, बेनकाब हो गए हैं। सोचिए लगातार पिछले 4 दिनों से नक्सल दिमाग और वंदे मातरम पर लगातार डिबेट किया जा रहा है। अरे सोनिया गांधी ने, आप तो कानून भी आ गया कि वंदे मातरम का अपमान नहीं कर सकते हैं। अगर सोनिया गांधी ने अपमान किया है तो जाके जेल में डाल दीजिए ना। किसने मना किया है? डालिए जेल में, कोर्ट में होगी सुनवाई। सोनिया गांधी तो कोई आम आदमी है नहीं, उनके पास वकील है। डालिए राहुल गांधी को जेल में, डालिए खड़गे को जेल में। ये लोग सिर्फ सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए देश भर में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आजमगढ़ में स्कूल बेहतरी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, गाजीपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं, लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, राजस्थान में स्कूल में घुसने पर बैन है। तो ठीक है, निजता का सम्मान है, निजता के चलते आप छात्रों की तस्वीरें नहीं आएगी। स्कूल बंद होने के बाद तो आप दिखा दीजिए। 543 देश में सांसद हैं, जिसमें से 251 पर FIR दर्ज है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सोचिए किस तरह से, और इस सरकार को मैं फिर कह रहा हूं, ये वही हालात हैं जब हालात मनमोहन सिंह के समय हुआ था। SIT बनी चढ़ावा चोरी का, उसमें अनिल मिश्रा और चंपत राय को क्लीन चिट दे दी गई। अब बताइए कोई इस पर भरोसा करेगा? चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी गई, मतलब मुख्यमंत्री आपके, सरकार आपकी, पुलिस आपकी, SIT आपकी, आप क्लीन चिट दे दीजिए। तो सबसे विश्वसनीय पार्टी अविश्वसनीय हो गई है। सबसे ज्यादा चाल चरित्र और चेहरा की बात करने वाली पार्टी पर सबसे ज्यादा मीम्स बन रहे हैं
और पता है इसका नतीजा क्या है? सरकार लगातार सोशल मीडिया को, खासकर इंस्टा को, फेसबुक को, एक्स को कह रहा है कि ये सब हटाइए। 2300 पोस्ट हटाने के आदेश दिए गए हैं, 2312 पोस्ट हटाने के ऑर्डर दिए गए हैं जुलाई से अगस्त के, मतलब मैं अगस्त और जुलाई की बात कर लीजिए, जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ छात्रों का, उस समय से 2312 पोस्ट हटाने के लिए कहे गए हैं। अब मेटा ने तो घुटने टेक दिए हैं, लेकिन एक्स कह रहा है कि जो भी सरकार हमें पोस्ट हटाने के लिए कहेगी, हम उसके कारण उसको लिख देंगे, एक्स पर हम डालेंगे कि क्यों हटाने के लिए कह रहा है और कौन कह रहा है। मतलब एलन मस्क हिम्मत दिखा रहा है। और सोचिए, रूबिका लियाकत दिमागी नक्सल के गाने शेयर कर रही हैं। कोई नहीं भारत के खिलाफ है, कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं चाहता। हम सब एक मजबूत लोकतांत्रिक देश चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि किसी को इनकम टैक्स ईडी से न डराया जाए। सब भारत के नागरिक हैं, सब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। और इस देश को मजबूत बनाने के लिए स्कूल की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है। जेपी नड्डा का जिस तरह से तुरंत इलाज हुआ एम्स में, हम चाहते हैं कि इस देश के गरीब से गरीब आदमी का भी उसी तेजी से इलाज हो, ताकि सबकी जान बचे। एम्स के बाहर, आरएमएल के बाहर लंबी लंबी लाइनें न लगें, प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों को लूटा न जाए, सरकारी स्कूलों के छत न टपके जैसे बिहार में टपक रहा है। सोचिए, ये लोग टीवी अखबार इस देश के नागरिकों को जो सवाल पूछ रहे हैं उनको अपराधी कह रहे हैं, उनको दिमागी नक्सल कह रहे हैं, अर्बन नक्सल कह रहे हैं। इस देश के 90% लोग परेशान हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये टीवी अखबार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगी, और लगता है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने जो अपने आईटी सेल बनाए हैं, उन सबके एक्स पर बयान शेयर हो रहे हैं, एक से एक गालीबाज, एक से एक धमकीबाज, एक से एक सांप्रदायिक। और उन लोगों ने अपने अपने एक्स हैंडल को प्राइवेट कर लिया है। मैं फिर कह रहा हूं, ये बयान सुनिए राका का। ये जो डायलॉग में इंगेज ना करने का इनका सिस्टम है, वो इनको बदलना ही पड़ेगा। आपको अगर लग रहा है कि आप डरा धमका कर लोगों को रोक देंगे तो वो कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद वो लोग भी आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छुपेंगे। मैं आज भाजपा को एक आइडिया देता हूँ, अगर आप सही में जेनजीज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो क्यों नहीं आप आगे होकर बताइए कि हम स्कूल एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए ये 5 चीज़ें करेंगे। आप करिए, आपको पूरा मौका दे रहे हैं, हम सपोर्ट करेंगे। आप बताइए कि आप 5 स्कूल एजुकेशन को सुधारने के लिए ये रिफॉर्म्स करेंगे। इस देश में जो 95,000 स्कूल पिछले कुछ सालों में बंद हुए हैं, उनको खोलने के लिए आप क्या करेंगे? हमारे पब्लिक एजुकेशन का बजट बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? हम समर्थन करेंगे आपका। लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करना, मारपीट करना, इवेंट्स वालों को धमका के उनके हॉल्स की बुकिंग कैंसिल करवाना यही रहेगा, तो ये अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। देश में लोगों का डर खत्म हो गया है। उसने कहा है कि डर खत्म हो गया है, सरकार काम करे, हम लोग उसके साथ हैं। न डराने से काम चलेगा, न बहानेबाजी से काम चलेगा। जैसे पटना में शिक्षा मंत्री ने तुरंत, जैसे ही छात्र धरने पर बैठे, कहा कि हम वैकेंसी लाएंगे। मनन मिश्रा ने तुरंत कहा कि हम माफी मांग लेते हैं। किसी को राजनीति नहीं करनी है, वो बेहतर स्कूल अस्पताल चाहता है। आप वही सुविधा दीजिए इस देश की जनता को जो सुविधा जेपी नड्डा साहब को मिला है। उनका तुरंत इस देश के नेताओं को मिलता है। इस देश के तमाम जो अमीर लोग हैं, जो उनको सुविधा मिलता है, वही सुविधा इस देश के गरीबों को मिलना चाहिए। और बताइए, नौकरी मांगना, स्कूल ठीक करना, अस्पताल ठीक करना, रोजगार मांगना, आप सोचिए। ये अखबार की खबर देखिए, 4400 करोड़ का एक्सप्रेसवे खत्म हो, टूट गया। 3600 करोड़ का गंगा एक्सप्रेसवे धंस गया। उसके अलावा और भी देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये सब सवाल उठाना दिमागी नक्सल है। मैं फिर कह रहा हूं, ये वही टीवी अखबार वाले हैं जिसको योगी सरकार ने 6800 करोड़ का एडवर्टीजमेंट दिया है। ये वही टीवी अखबार वाले हैं जिसको नरेंद्र मोदी ने 6000 करोड़ का एडवर्टीजमेंट दिया है। ये वही टीवी अखबार है जिसको हर बीजेपी शासित राज्य पैसा, टोकरी के टोकरी पैसा दे रहा है। प्लस ये लोग एक जाति विशेष के लोग हैं और इस सरकार आरएसएस के समर्थक हैं।
ये बात इस देश के लोग समझने लगे हैं। इस देश के लोगों को लोकतंत्र पर भरोसा है। मैं फिर कह रहा हूं कि अमित शाह की रैली से अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी का सबसे बड़ा दुश्मन ये टीवी अखबार है। सरकार को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। स्कूल की खबर, अस्पताल की खबर कुछ बता ही नहीं रहे। प्रधानमंत्री को लग रहा है सब चंगा है। पुल टूट रहे हैं, हाईवे टूट रहा है, लोगों की हालत खराब हो रही है, देश भर में बेरोजगारी अपने शबाब पर है, छात्रों को नौकरियां नहीं मिले। 65 करोड़ के करीब जेनजी हैं जिनको नौकरी चाहिए। 2 करोड़ के हिसाब से भी 24 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। आप नहीं इंतजाम करेंगे तो साथ आपसे सवाल पूछेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, इस बीजेपी की बर्बादी के लिए कोई असली जिम्मेदार है तो वो टीवी, अखबार और पत्रकार। वो तो अच्छा है कि सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं, इससे सरकार कुछ सबक ले रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, बिहार में तुरंत मान ली गई। यहां तक कि झारखंड सरकार ने कहा कि हम तुरंत सारे जो एग्जाम हुए टीडीपीएल के, तिवारी ने जो सारे एग्जाम करवाए हैं उस सब को रद्द करते हैं। यह आज की सबसे बड़ी खबर है जो कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। देश भर में आंदोलन चल रहा है। देश भर के सरकारी स्कूल को डाला जा रहा है सोशल मीडिया पर। और सबसे ज्यादा राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी से खबरें आ रही हैं, छन छन कर बिहार से। मैं फिर कह रहा हूं, अभिजीत दीपके ने पूरा खेल पलट दिया है और अब भी वक्त है बीजेपी के पास। 27 का चुनाव हो या 29 का, अगर उन्होंने, बीजेपी वालों ने, बीजेपी की सरकार ने छात्रों के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया तो सरकार के खिलाफ इस देश का जेनजी खड़ा होगा। और इस देश में लोग जवाब देते हैं वोट से, वोट के चोट से। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की चक्की महीन पिसती है लेकिन पिसती जरूर है। और मुझे नहीं लगता है कि जो पत्रकार, टीवी अखबार के पत्रकार हैं जो करोड़ों के ऐड ले रहे हैं, वो बीजेपी को जिता देंगे। जिताना हराना तो जनता के हाथ में है। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।